हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो को अपनी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो गाइस, सिंपल सी बात है, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस बगैर किसी देर के अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस हमारा टॉपिक है आज का। उससे पहले गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 10 स्टेप्स गाइड हैं। ठीक है, जिनको हम देखेंगे कि आप किस तरीके से अपने बिज़नेस को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका लिंक मैं ओपन कर लेती हूँ। ओके, तो ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारी जो बिज़नेस गाइड है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या बिज़नेस गाइड है, तो उसको यहाँ पे अब हम शुरू कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट अप बिज़नेस है और गाइड है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से हमारे पास कुछ कह लो चीज़ें हैं। ठीक है, जिनको आज हम देखेंगे। तो वो कहता है, इन द यूनाइटेड स्टेट ओवर 33 मिलियन स्मॉल बिजनेस एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें जो है वो 33 मिलियन स्मॉल बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। डिफाइन एज बिजनेस विथ फीवर 100 एम्प्लॉयज़ making up 9.9% of all American business, that is turning sufficient portion of country economy। ठीक है, एक सर्टेन परसेंट जो इकोनॉमी का है वो लगता है। हाईलाइटिंग हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फॉर एनी वन टू बी एबल टू गो विद द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग देयर ऑन बिजनेस। ठीक है, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं कि किस तरीके से आप एबल हो। ठीक है, क्या प्रोसेस आप लॉन्च कर रहे हो अपने बिज़नेस के लिए। फिर वो कहता है, बिकमिंग अ बिज़नेस ओनर कम्स विद सीरीज़ ऑफ यूनिक बेनिफिट्स। ठीक है, तो अगर आप बिज़नेस ओनर बनते हो तो ये सीरीज़ जो है वो यूनिक बेनिफिट्स के साथ आपको मिलती हैं। बिज़नेस ओनर हैविंग ऑटोनॉमी ओवर द वे दे कंडक्ट बिज़नेस। ठीक है, जिस तरीके से वो बिज़नेस कंडक्ट करते हैं उधर फ्लेक्सिबिलिटी आती है इन देयर शेड्यूलिंग। ठीक है, जो भी उनकी शेड्यूलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। एंड द फ्रीडम टू क्रिएट वर्क इन्वायरमेंट कल्चर डैट फील्स बेस्ट फॉर देम। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। डिस्कवर अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट मे हेल्प यू टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। ठीक है, अब जो स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं वो क्या होगा, वो हेल्प करेगा ताकि अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सको। फ्रॉम द इनिशियल आइडियाज़ थ्रू प्रिपेयरिंग टू लॉन्च। इसमें क्या होगा, एक इनिशियल आइडिया आपको मिल जाएगा। फिर आता है चूज़ योर बिजनेस आइडिया। आप अपने बिजनेस आइडिया को चूज़ कर सकते हो। कहता है, वेदर यू आर एमिंग टू लॉन्च आर डिस्ट्रक्टिव ग्लोबल स्टार्टअप और अ क्लोजली लोकल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, आप कुछ भी सोच सकते हो इनमें से। योर फर्स्ट स्टेप विल बी आइडेंटिफाई अ ग्रेट बिजनेस आइडिया। वो कहता है आपका फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि आप एक आइडेंटिफाई कर सको एक ग्रेट आइडिया को। फिर आता है, नोइंग व्हाट यू प्लान टू ऑफर एंड हाउ यू एम टू सर्व इन द फर्स्ट स्टेप टुडे स्टार्टिंग योर बिजनेस। ठीक है, फिर आप किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 2 पे आता है कंडक्ट मार्केट रिसर्च। ठीक है, अब आप कंडक्ट करते हो मार्केट रिसर्च को। मार्केट रिसर्च रेफर्स टू एन इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस यूज टू हैव डिटरमाइन दे लाइकली सक्सेस फॉर द बिजनेस। इट incorporates data regarding economy trends as well as consumer behavior and define the efforts to forecast whether your business idea has place in the current market or if you should make some adjustments to your offering। ठीक है, आप अपनी एडजस्टमेंट बना सकते हो ऑफरिंग पे। मतलब कि आपने कोई डिस्काउंट लगा दिया, आपने कुछ भी लगा दिया कि इसके साथ ये फ्री ऑफ़र मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं एडजस्टमेंट के लिए। अच्छा जी, नीचे हम देख लेते हैं। कहता है, मार्केट रिसर्च कैन प्रोवाइड यू विद इनसाइट इनटू व्हाट अदर सिमिलर बिजनेस आर डूइंग। ठीक है, इसमें ये चीज़ आ जाती है कि क्या अदर बिजनेस जो है वो कर रहे हैं, हाउ दे आर परफॉर्मिंग। ठीक है, जो बिजनेस चल रहे हैं वो किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं। एंड हाउ यू माइट बी बेटर एबल टू सर्व योर टारगेट क्लिएंट। ठीक है, आप अपने टारगेट को किस तरह से जो है वो ग्रैब कर सकते हो। आगे वो कहता है, अल्टीमेटली इट कैन offer data that supports the needs to your business and adds quantitative value to your ideas।
हर चीज़ का क्वांटिटेटिव वैल्यू आइडिया आपके ऐड होगा, both of which will be important as you write your business plan and aim to secure funding। ठीक है, और आपका एक एम होना चाहिए कि आप उस फंडिंग को जो है वो सिक्योर करोगे। यू कैन कंडक्ट मार्केट रिसर्च इंडिपेंडेंटली बाय डूइंग थिंग्स लुकिंग इनटू लोकल competitors and surviving your target client, और यू कैन हायर अ मार्केट रिसर्च एनालिटिक। ठीक है, आप मार्केट रिसर्च एनालिटिक को कर सकते हो टू कंडक्ट अ मोर थ्रूली इन्वेस्टिगेशन। फिर आप इसमें थ्रूली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। विच बिजनेस इज बेस्ट टू स्टार्ट फॉर अ बिगनर, एक बिगनर के लिए कौन सा बिजनेस जो है वो अच्छा रहता है स्टार्ट करने के लिए। इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए स्टार्ट कर रहे हो, चूज़ एन एरिया इन विच यू हैव बहुत इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज़। ठीक है, ऐसा एरिया चूज़ करो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो और आपकी एक्सपर्टीज़ भी हों, एंड मेक श्योर योर बिजनेस मीट्स द नीड्स ऑफ पर्टिकुलर मार्केट। इफ़ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल, ठीक है, अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट और कैपिटल नहीं है तो कहता है चूज़ एन आइडिया डेट अलाउ यू टू स्टार्ट स्मॉल एंड स्केल अप योर बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, स्केल अप कर सकते हो अपने बिजनेस ग्रो को। आगे हम देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस आइडिया दैट कुड अलाउ यू टू स्टार्ट अ स्मॉल इंक्लूड। अब यहाँ पे क्या क्या स्टार्ट हो सकता है स्मॉल, स्मॉल में काउंटिंग और बुक कीपिंग, ई कॉमर्स, इवेंट प्लानिंग। ठीक है, आप इवेंट प्लानर बन सकते हो कि इस तरीके से इवेंट प्लानर होगा। ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। पर्सनल ट्रेनिंग, पेट सिटिंग, प्राइवेट ट्यूटोरिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप बन सकते हो अगर आप चाहो। नंबर 3 पे आता है राइट अ बिजनेस प्लान आउटलाइन। अब बिजनेस प्लान आउटलाइन किस तरीके से होगा। योर बिजनेस प्लान इज गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर हाउ यू विल बिल्ड, रन, ग्रो your business. As you write your outline, you will be able to envision that your business will become workshop, navigating potential roadblocks and imagine what success will look like for you। ठीक है, किस तरीके से सक्सेस जो आपकी तरह लुक लाइक होगी। दिस डॉक्यूमेंट कैन हेल्प बेनिफिट यू एंड योर पोटेंशियल पार्टनर्स, investors or funders, so you can structure it however you see fit। Many business owners will create a traditional business plan, which is highly detailed multi-page document। Traditional business plan outline information such as, ठीक है, क्या क्या होता है देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है, उनके पास एक एग्जीक्यूटिव समरी होती है। कंपनी ओवरव्यूज़ होते हैं, बिजनेस गोल्स होते हैं, मार्केट रिसर्च होती है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, सर्विस एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग होता है, मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। वो कहता है यू कैन आल्सो OPT to write a learn startup business plan, which is one-page document presenting a high-level overview of the information a traditional business plan could describe in details. This is formatting may be useful when you want to quickly present your business idea through as a native interest। ठीक है, आपके पास जो है एक जनरेटिव इंटरेस्ट होना चाहिए। पोटेंशियल पार्टनरों और फाइनेंशियल बैंकर्स में आस्क फॉर more through presentation, secure funding your business। ठीक है, अब आता है in creating your business plan you will get a strong sense of amount of money or overhead costs you will realistically need in order to run your business। The next step could be secure that necessary fundings। ठीक है, आपकी जो है वो necessarily fundings होनी चाहिए। A number of ways that might consider funding your business include। अब यहाँ पे कौन कौन सी फंडिंग्स जो हैं वो इंक्लूड होंगी देख लेते हैं। पर्सनल सेविंग्स, यूजिंग योर पर्सनल सेविंग्स टू फंड योर बिजनेस, आल्सो कॉल्ड बॉटस्ट्रैपिंग, इन्वॉल्व एसेंशियल इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहली अच्छी इन्वेस्टमेंट ये होगी कि आप अपने अंदर इन्वेस्ट करो। आप अपने अंदर इन्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हो, आप नॉलेज ले सकते हो। ठीक है,
एक बिज़नेस को किस तरीके से स्टार्ट करना है उसकी नॉलेज ले सकते हो, और क्या क्या चीज़ें अभी चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, उनकी नॉलेज आप ले सकते हो। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।